प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। हमने नया चैप्टर शुरू करवा दिया था पिछली वीडियो में, और इस चैप्टर में हम मानव के संवेदी अंगों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मानव की नेत्र, जिसे हम दृष्टि संवेदांग अर्थात जो है दर्शन इंद्रियां जिन्हें कहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो बाह्य संरचना और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन, उससे संबंधित बहुत सारी हमने जानकारियां जो है पिछली वीडियो में देखी थी। आज हम मानव नेत्र की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, कि मानव नेत्र की अगर हमें अंदर से संरचना देखनी है तो भाई उसका हमें सेक्शन यानी कार्ड बनाना पड़ेगा। तो मानव नेत्र की जो कार्ड है, उदग्र कार्ड, खड़ी कार्ड जो है, उसका डायग्राम हम देखेंगे और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि नेत्र में हमें कौन कौन से पार्ट और कौन कौन सी परतें या उसकी जो भित्ति है वो किस प्रकार डिवाइड है, और उसमें कौन कौन से चैम्बर और जो भाग नजर आते हैं यानी विशेषताएं जो हैं उसकी, वो सब हम देख पाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने बाह्य वर्णन किया था, बाहर से किस प्रकार दिख रही है नेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि भाई हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ये डायग्राम आपको अवश्य रूप से बनाना है, इसलिए आप नेत्र की संरचना का डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ सभी। तो देखिए, ये हमने नेत्र की बाह्य, थोड़ा सा अपन इधर इसको ले लेते हैं। तो ये आप नेत्र का जो डायग्राम बनाने का मैंने आपको बताया था कि बेटा डॉट डॉट करके इस तरह से किसी भी डायग्राम को आप बना रहे हैं तो आप एक बार इस तरह से बना लें आउट, और फिर यहाँ से ये हम नेत्र के अंदर जो ऑप्टिक नर्व जाती है, ये कॉर्निया, तो ये नेत्र गोलक। तो ये नेत्र की संरचना का हम जो है डायग्राम बना रहे हैं। नेत्र की संरचना में हमें 3 परतें दिखाई देती हैं। सबसे बाहर वाली जो परत हम बना रहे हैं ये कहलाती है, ये स्क्लेरॉइड, या जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये, इसको हम ब्लैक रंग से दिखा सकते हैं हल्का सा, ताकि इसके बाद आंतरिक जो परत है, मध्य जो इसके अंदर वाली जो परत है, उसे हम रेड उससे दिखा देते हैं। ये यहाँ पर मॉडिफाइड होकर सीलियरी काय बनाती है, सीलियरी काय बनाती है, और आगे की तरफ उपतारा, या जिसे हम आइरिस कहते हैं, ये बनाएगी आइरिस। आगे की तरफ आइरिस बनाती है। तो ये जो रेड परत है ये रक्तक पटल होती है। तो यहाँ रक्त केशिकाओं का जाल होता है, इसीलिए इसको हमने रेड कलर से दिखाया है।
इसके अलावा सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना देखिए यहाँ से शुरू होती है, ये रेटिना है। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया ये रेटिना है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, अर्थात हमारी जो आंख है उसकी सबसे अंदर वाली जो परत है वो रेटिना या दृष्टि पटल कहलाती है, और इसी के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसी के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यहां से ये तंत्रिकाएं निकल के जाती है, सभी जो सेल्स होती हैं रेटिना के अंदर, उन सभी की तंत्रिकाएं यहाँ से निकल के जाती है, और ये एक बड़ी मोटी तंत्रिका बनाती है जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो दैट इज ऑप्टिक नर्व, जिसे हम दृक तंत्रिका कहते हैं, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका, राइट, ऑप्टिक नर्व। तो लगभग हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, हम इसको एक बार लेबलिंग कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आई लीड्स, बरोनिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं मसल्स, आई मसल्स, राइट, ये आई मसल्स हैं। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होगा। इसमें लेंस, अभी लेंस बनाना है, तो ये आई लेंस, और लेंस जो है स्नायुओं से, स्नायु जिसे हम कहते हैं लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, राइट, इनसे ये जुड़ा रहता है, सदा रहता है। तो करते हैं, देखिए नामांकन। ये नेत्र पेशियां हैं जिनकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि नेत्र के अंदर नेत्र पेशियां होती हैं जो इसकी गति का निर्धारण करती। ये लेंस है, राइट, लेंस। और यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे जो बाहर वाली परत है वो कहलाती है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, और इसी को श्वेत पटल भी कहते हैं, स्क्लेरॉइड, 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 राइट, स्क्लेरॉइड। जो अंदर वाली परत है, यानी बीच वाली जो परत है मध्य में, वो कहलाती है रक्तक पटल, या रक्त पटल भी कह देते हैं, रक्तक पटल। इसको हम कहते हैं कोरॉइड, कोरॉइड, कोरॉइड। और सबसे अंदर वाली जो परत है, ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन रंग से बनाई है, ये कहलाती है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। और इसी को हम रेटिना कहते हैं, रेटिना, इसी को हम रेटिना कह रहे हैं। बना रहे हैं आप मेरे साथ साथ, डायग्राम बनाएंगे बेटा, ध्यान रखना। अगर आपको डायग्राम में अच्छे नंबर लेने हैं, पूरे मार्क्स लाने हैं, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं एक कक्ष होता है जिसे काचर कक्ष कहते हैं, या काचाब कक्ष, काचाब कक्ष, राइट। और इसके अंदर काचाब द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? काचाब द्रव, काचाब द्रव भरा है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर जो है हमने रेटिना जो बनाई है, इसके सामने यहाँ आपको अगर हम बात करें तो एक आभासी नलिका यहाँ से जाती है लेंस के सामने से, और ये नलिका के सामने एक निशान होता है, पीले रंग का उभार होता है, उसे हम कहते हैं, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु, पीत बिंदु, पीत बिंदु। और ये जो पीत बिंदु है, इसी को
ल्यूटिया मैक्यूला भी कहते हैं। और यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसको आप इस तरह से समझेंगे। देखो, जो इसके अंदर एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को नाम दिया है, उसको नाम देते हैं हम, उस गड्ढे को नाम देते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस। ध्यान रखना, यहां पर पीत बिंदु है और पीत बिंदु जो है उसके गड्ढा जो गर्त होता है वहां फोविया सेंट्रलिस होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पर आपको दिख रहा है, जिसे मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा कहलाता है अंध बिंदु, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु, राइट। तो ये अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट जो है, इसका भी महत्व है, हम पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब, रेटिना की परत नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से नर्व्स जा रही है, रेटिना की परत यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ से देखिए न्यूरॉन्स के एक्सॉन जाते हैं, केवल यहाँ से उनके एक्सॉन जाते हैं, यहाँ पर रेटिना नहीं होती है, रेटिना यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे उसमें किस प्रकार यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए इसको जो है हम अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, राइट। इसके अलावा आप देखिए, ये जो है हमने बात की, काचा द्रव भरा होता है अंदर। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं स्नायु। कौन से? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट, जिन्हें हम स्नायु कहते हैं, स्नायु, ठीक है, लिगामेंट कह देते हैं। ये लेंस है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है पलकें, और ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है? बरौनिया। एक एक सभी पार्ट्स को हम यहाँ पर लेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको और सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। ये है कॉर्निया, राइट, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट लेयर है। इसको हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल, राइट, स्वच्छ मंडल। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहां पर ये जो है, ये पर्दा होता है जिसे हम उपतारा या आइरिस कहते हैं, उपतारा या आइरिस। यहां सेंटर में पिपिल, अर्थात ये जो आपको, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये पिपिल है, जिसको हम नाम देते हैं तारा। क्या नाम देते हैं? तारा पिपिल। पुतली भी कह देते हैं इसको, पुतली, राइट, पुतली। तो ये बीच में पुतली, जहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं और नेत्र से होती हुई कहां जाती हैं? रेटिना पर जाती है। रेटिना दृष्टिपटल, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं एक कक्ष और होता है, ये जो बाहर की तरफ है। यहां पर आप देख रहे हैं नेत्र लेंस जो है दो कक्षों में डिवाइड कर रहा है। एक अंदर वाला कक्ष है बड़ा और एक बाहर की तरफ कक्ष है। ये जो बाहर वाला कक्ष है, ये जो है यहां पर जलीय द्रव भरा होता है, ये तेजो कक्ष कहलाता है, तेजो कक्ष। और इसमें जलीय द्रव भरा होता है, जलीय द्रव, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो यहां पर लगभग हमने सभी जो है नेत्र के जितने भी भाग बन सकते हैं उनको सभी को दिखाया है। और एक दो और कोई भाग हो सकते हैं, हो सकता है हमसे रह गया हो, तो लगभग हमारे हिसाब से पर्याप्त जो है इतना अगर हम डायग्राम बना के आते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन आता है नेत्र की संरचना का जो है चित्र बनाइए, तो ये वाला डायग्राम हमें बनाना है। तो बेटा नाम जरूर लिखेंगे चित्र का नाम क्या है? मानव नेत्र की
इसको क्या बोलते हैं हम, खड़ी काट, ठीक है, खड़ी काट। जिसको हम वर्टिकल सेक्शन भी कह देते हैं, वर्टिकल सेक्शन। तो अब एक एक करके समझते हैं। देखो, मानव नेत्र की आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो ये मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है। काट में हम देख रहे हैं, नेत्र की हमने काट बनाया। सबसे पहली बात जो पॉइंट आता है, मानव नेत्र, मानव नेत्र की भित्ति 3 परतों से बनी। कौन कौन सी 3 परत है भाई? देखिए, सबसे पहली जो हम बाहर वाली की बात करते हैं तो वो कहलाती है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, और इसी को श्वेत पटल भी कहते हैं, श्वेत पटल। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्क्लेरॉइड, स्क्लेरॉइड। तो ये जो है ये संयोजी ऊतक से बनी है, दृढ़ संयोजी ऊतक से, दृढ़ संयोजी ऊतक से, राइट। क्या काम करती है? नेत्र को आकार व सुरक्षा, नेत्र को क्या प्राप्त करेगी, देगी? नेत्र को आकार और सुरक्षा। ध्यान रखना, सबसे बाहर वाली परत जिसको अपन ने ब्लैक कलर से दिखाया है, ब्लैक कलर से, ये जो परत है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है दृढ़ पटल, इसी को श्वेत पटल भी कहते हैं, और ये दृढ़ संयोजी ऊतक से बनी है, ठीक है। और दृढ़ संयोजी ऊतक से बनी है तो जाहिर सी बात है ये इसका आकार एक खोल बना देती है, जिसकी हमने बात की थी पिछली उसमें वीडियो में कि जो आई बॉल है वो नेत्र गोलक के अंदर होती है, तो ये एक प्रकार से नेत्र का खोल बनाती है और इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है, आकार बनाएगी, जैसा इसका आकार होगा नेत्र गोलक वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट, ये जो है दृढ़ पटल स्क्लेरॉइड, इसको आप देख रहे हैं जहां से पलके के अंदर तक जो बंद है ये तो कहलाता है स्क्लेरॉइड भाग। लेकिन जो बाहर दिख रहा है, देखिए ये ओपन में दिख रहा है, यहां से यहां तक ये हमारी पलकें हैं, और इन पलकों पर बरोनियां लगी हैं दोनों तरफ। ये पलकें जो हैं गति करके क्या करती है? नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा। ये देखिए जो बाहर जो दिख रहा है, ये जो भाग है वो कहलाता है कॉर्निया, दैट इज कॉर्निया। तो नेत्र का ये दृढ़ पटल का वो भाग जो बाहर होता है वो कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। और इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। तो ये जो पारदर्शी होता है, एक तो पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये देखिए यहां से पारदर्शी होता है, और इसका काम होता है जो लेंस किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें जो आती हैं उनको लेंस पर फोकसित करना। किस पर फोकसित करना? लेंस पर प्रकाश किरणों को फोकसित करना। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि उनको केंद्रित करना, ठीक है, केंद्रित करना। समझ में आ रही? केंद्रित करना। अब बात आती है कि भाई अगर ये ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? तो यही चीज हमें समझनी है। यदि मान लीजिए नेत्र का जो कॉर्निया है ये एकदम देखिए कर्व होता है, इसमें इस तरह से एक कर्व है। अगर ये ऐसा नहीं हो, अगर ये यहां से जिगजैग हो जाए, उबड़ खाबड़ हो जाए, तो ध्यान रखना इसमें जो प्रकाश की किरण आती है वो अपवर्तन की बजाय परावर्तन होना शुरू हो जाएगा। अपवर्तन की जगह क्या होना शुरू हो जाएगा? परावर्तन, यानी वो इधर उधर निकल जाएगी सीधी आने की बजाय। तो उससे क्या होगा? एक विकार उत्पन्न होगा, और यही विकार जो है आगे चलकर हम करेंगे दृष्टि वैषम्य, अर्थात ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल एरर होती है जो कि नेत्र रोग के अंदर आती है, जिसका इलाज हम सिलेंड्रिकल का जो चश्मा है वो लगा के करते हैं। तो कॉर्निया की बात समझ में आ गई। कॉर्निया नेत्र का वो भाग है जो पलकों से बाहर नजर आ रहा है, पारदर्शी होता है, जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं, और ये जो है प्रकाश किरणों को लेंस के ऊपर क्या करता है? केंद्रित करता है। आगे चलते हैं।
दूसरी जो परत है सेकंड लेयर, जो कि अंदर मध्य में होती है, वो कहलाती है रक्तक पटल। रक्तक पटल। और इसी को हम क्या कहते हैं? कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। कोरोइड कहते हैं। तो रक्तक पटल जो है वो मध्य परत है, जैसा यहाँ पर रेड रंग से आपको नजर आ रही है, आप देख रहे हैं ये रेड रंग से जो नजर आ रही है ये रक्तक पटल है। ये रक्तक पटल है, ठीक है, ये रक्तक पटल। तो रक्तक पटल जो है वो आगे तक फैली रहती है और आगे चलकर यहां देखिए सीलियरी काय, ये आगे की तरफ एक गुच्छा बना के, ये देखिए यहां पर गुच्छा बना के और सीलियरी काय बनाती है। इसे हमने यहां पर नामांकन नहीं किया है। ये क्या है? सीलियरी काय। क्या है ये? सीलियरी काय, सीलियरी बॉडी। और ये जो सीलियरी बॉडी है, यहां पर देखिए ये आपको स्प्रिंग के समान यहां पर क्या होती है? मसल्स होती हैं। मसल्स होती हैं, जैसे स्प्रिंग होती है उसको अपन खींचते हैं तो वो खिंच जाती है और वापस, तो यहां पर ये खिंचती है और वापस रिलैक्स होती है, खिंचती है वापस रिलैक्स होती है। इसी प्रकार ये देखिए यहां पर खिंचती है, रिलैक्स होती है। तो ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है? ये रक्तक पटल का है, राइट। रक्तक पटल का ही भाग है जो आगे की तरफ क्या हो गया? नीचे बढ़ गया है और ये देखिए यहां तक आ गया है और इसी को हमने नाम दिया आइरिस या उपतारा। ये क्या बनाता है? ये मध्य परत है, मध्य परत। इसमें रक्त केशिकाओं का जाल है, रक्त केशिकाओं का जाल। ये संवहनीय परत है, संवहनीय कंडक्शन। तो पहली बात रक्तक पटल के बारे में, मध्य परत है, रक्त केशिकाओं का जाल है, इसमें नाम इसी से पता है रक्त केशिकाओं का जाल है, इसलिए रक्तक पटल। और ये रक्त केशिकाओं का जाल ऊपर भी ब्लड सप्लाई करेगा, दृढ़ पटल को भी, और दृष्टि पटल अर्थात रेटिना को भी ब्लड सप्लाई करेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो कि हमने दृढ़ पटल के बारे में पढ़ा था कि सबसे बाहर जो यहां पर दिखाई दे रहा है ओपन में कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में एक पॉइंट याद रखना बेटा, कॉर्निया जो होता है वो वहां पर क्या होता है? रक्त सप्लाई नहीं होता है, रक्त आपूर्ति नहीं होता है, रक्त आपूर्ति नहीं। तो कॉर्निया में रक्त आपूर्ति नहीं होता है, ये हमारी आंख का वो हिस्सा है जहां पर रक्त आपूर्ति नहीं होती। एक और जरूरी बात कॉर्निया के लिए, जब भी नेत्रों का प्रत्यारोपण होता है, जब भी नेत्रों का प्रत्यारोपण होता है तो केवल कॉर्निया को ही प्रत्यारोपित किया जाता है, पूरी आंख नहीं जाती है। हमारे दिमाग में भ्रम होता है कि जब नेत्र का दान किया जाता है, अक्सर ये मृत्यु के बाद होता है, हम सभी जानते हैं, फिर कभी आपको बताएंगे। तो जब नेत्र दान होता है तो नेत्र का केवल कॉर्निया लिया जाता है, और वो भी स्वस्थ मनुष्य का लिया जाता है जिसको कोई डायबिटिक या कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं हो। और वो जो कॉर्निया है उससे, उसकी जो मोटाई है उससे हम छीलकर यानी उसको परत उतारकर एक से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, अर्थात इसमें 3 अधिकतम परतें निकाली जा सकती हैं। ये ध्यान रखना कि एक कॉर्निया से 3 लोगों को, एक आंख के कॉर्निया से हम 3, अगर मोटा है, ध्यान रखना मोटा परत वाला है तो डिपेंड करेगा कितना मोटा है। अगर मोटा है तो 1, 2, 3, हम 3 इस तरह से इसके छिलके उतार लेंगे और उनसे 3 व्यक्तियों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देंगे। यानी जो आंखें लगाई जाती है, कहते हैं भाई नई आंखें बनवा दी, तो वो 3 लोगों को एक आंख से रोशनी दी जा सकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति दोनों आंखें डोनेट करता है तो उससे 6 लोगों को आंखें मिल सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि जो रक्तक पटल है वो क्या है? रक्त केशिकाओं का जाल है, उसमें रक्त सप्लाई करती है, ये संवहनीय अर्थात कंडक्शन रक्त की सप्लाई करेगी। और हम बात कर रहे थे कि ये आगे की तरफ क्या बनाती है? सीलियरी काय बनाती है। क्या बनाती है? सीलियरी
सिलियरी बॉडी सिलियरी काय बनाती है, ठीक है, और आगे की तरफ जो है क्या बनाती है, आइरिस बनाती है, आइरिस बनाती है, ठीक है, आइरिस बनाती है। और आइरिस जो है वो हमारी नेत्र की जो है प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं उसको एडजस्ट करने का काम करता है। इसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सामने से अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखें कुछ इस प्रकार नजर आएगी, हमारी आंखें कुछ इस प्रकार नजर आती है। ये देखिए, ये मान लो हमारी आंखें हैं, ठीक, तो यहाँ ये बीच में पुतली है और ये उपतारा की हम बात कर रहे हैं, उपतारा इस प्रकार से नजर आती है सामने से जब हम देखते हैं आंखों को। तो ये देखिए, ये पुतली है, ये क्या है, पुतली, और ये क्या है, ये आइरिस, आइरिस, ठीक है। तो आइरिस एक पर्दा है, आइरिस एक पर्दा है, ठीक है। अगर हम इसको जैसे यहां देख रहे हैं साइड से तो देखो ये ऊपर से आ रहा है नीचे से, जबकि ये क्या है, पूरी लेंस के ऊपर क्या है, एक पर्दा है गोल, और इसमें दो तरह की पेशियां होती है, ध्यान रखना इसमें दो तरह की पेशियां हैं। एक तो होती हैं ये देखिए, ये वाली जो पेशियां हैं ये पेशियां कहलाती हैं अरीय पेशियां। कैसी हैं ये, अरीय पेशियां, राइट, अरीय पेशियां। और ये जो आपको दिख रही है ये कहलाती है, ये पेशी कौन सी है, ये है वर्तुल पेशियां, वर्तुल, वर्तुल पेशी। ये अरीय पेशियां हैं खड़ी इस प्रकार, और ये कैसी हैं, वर्तुल पेशियां हैं। वर्तुल जो पेशियां होती हैं वो, उनमें जब संकुचन होता है तो क्या होता है, पुतली का साइज छोटा होता है, पुतली का साइज क्या होगा, छोटा, छोटा। और जब ये जो अरीय पेशियां हैं, अरीय पेशियां देखो ये आरे के समान, तो इनमें जब संकुचन होगा, ये देखो यहां से यहां तक ये जब संकुचित होगी तो क्या होगा, पुतली का साइज, पुतली का साइज क्या होगा, फैल जाएगा, यानी बड़ा होगा, फैलता है, फैलता है। तो यहां पर दो चीजें याद रखनी है कि पुतली का जो साइज है वो आइरिस पर डिपेंड करता है, और आइरिस में दो तरह की पेशियां हैं, अरीय पेशी और वर्तुल पेशी। अरीय पेशी आपको ये नजर आ रही है और वर्तुल पेशी ये है सर्कुलर। अब वर्तुल पेशियों में यदि संकुचन होता है तो ये जो पुतली है ये छोटी हो जाती है, पुतली छोटी हो जाती है। बीच में आपको देख रहे हैं ब्लैक स्पॉट नजर आता है आंखों में, आप गौर से देखेंगे किसी दूसरे की आंखों में तब नजर आएगा। तो ये पुतली है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, कब होगा, वर्तुल पेशियों में संकुचन से। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुतली का जो साइज है वो कौन सी पेशियों के संकुचन होने से छोटा होता है, बड़ा कौन सा होगा, अरीय पेशियों में संकुचन से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये संकुचित होगी तो आप देखो पर्दा चौड़ जाएगा इसका, इस तरह से फैल जाएगा, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा सामंजस्य के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम बाहर से बहुत तेज धूप है, तो बाहर बहुत तेज धूप है, जब हम कमरे में जाते हैं तो वहां अंधेरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, अंधेरा। क्यों, क्योंकि हमारी पुतली का साइज जब हम बाहर थे तो छोटा था। क्यों था, क्योंकि प्रकाश बहुत तेज था, अगर ज्यादा प्रकाश अंदर जाएगा पुतली से तो रेटिना डैमेज हो जाएगा, राइट। तो उसको बचाने के लिए पुतली का साइज छोटा हो जाता है, अर्थात वर्तुल पेशियों में संकुचन हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम कमरे में आते हैं तो पुतली का साइज छोटा था, लेकिन छोटा होने के कारण प्रकाश कम आया और अंदर प्रकाश कम है तो क्या होगा, अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप देखते हैं कि अपन को दिखाई देने लगता है। क्यों, क्योंकि पुतली का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है हमारी आंखों की समंजन क्षमता में। हम पढ़ेंगे ये एक लेंस के डायफ्राम की तरह काम करता है। आइरिस क्या काम करेगा, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ये नेत्र के अंदर कैमरे के डायफ्राम के समान काम करेगा। और ये जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, वो उसको समय समय पर कम ज्यादा यानी पुतली के साइज को करेगा। और इसके साथ में ये ध्यान रखना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो पुतली के साइज को फैलाता है और परानुकंपी जो है वो उसके साइज को छोटा कर देगा। तो ये तंत्रिका तंत्र मिलकर काम कर रहा है, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई होगी मुझे लगता है आपको कि आइरिस क्या है, सिलियरी काय क्या है।
सिलियरी काय का रोल क्या है, ये देखिए यहाँ पर इससे लिगामेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लिगामेंट, जिनको स्नायु कहते हैं हम हिंदी में। और ये स्नायु जो हैं वो क्या करते हैं? नेत्र की उत्तलता को कम ज्यादा करते हैं। अब आप कहेंगे यदि मान लो हमें दूर की वस्तु देखनी है तो नेत्र की क्या होगी? देखो नेत्र खिंच जाएगा, नेत्र क्या होगा? खिंच जाएगा। तो ये जो लिगामेंट्स हैं वो नेत्र को खींच देंगे, लेंस को। तो ये क्या होगा? सामान्य भाषा में समझ लीजिए इसकी मोटाई कम हो जाती, यानी उत्तलता कम हो गई, क्योंकि लेंस जो है वो क्या होगा? अगर मोटा होगा यानी उत्तलता अगर बढ़ेगी तो फोकस दूरी नजदीक होगी। अगर ये लिगामेंट ढीले होंगे तो जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा? वो ऐसा हो जाएगा, लेंस ऐसा हो जाएगा। ये देखो, समझ में आ रही है बात? तो ये जो लिगामेंट्स हैं इससे जुड़े हुए हैं सिलियरी काय से, तो जब ये खिंचती है तो लेंस भी खिंच जाता है। तो हम दूर मान लीजिए हमें देखना है कोई आकाशीय पिंड, तो हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और यदि हमें तुरंत अभी देखना है नजदीक तो लेंस की जो है उत्तलता बढ़ जाती है, अर्थात मोटा हो जाता है, और हम नजदीक की वस्तु को फोकसित करके देख पाते हैं। तो ये है लिगामेंट्स का काम, सिलियरी काय से जुड़े हुए हैं और इनके साथ काम करते हैं। आगे चलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम कि जो रक्तक पटल है उसमें रंगा कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? रंगा कणिकाएं। और रंगा कणिकाएं अर्थात पिगमेंटेड सेल्स होती हैं। पिगमेंटेड सेल, मानव में वो पिगमेंट कौन सा है? ध्यान रखना, मेलेनिन। मेलेनिन वर्णक होता है जिसके कारण आंखों का रंग होता है। इसके अलावा कई प्राणियों के अंदर आंखों जो है मानव में भी भूरी होती है, किसी में नीली होती है, ठीक है, किसी में ब्लैक होती है। तो ये जो आंखों का जो रंग है वो रंगा कणिकाओं पर डिपेंड करता है, राइट। ये रंगा कणिकाएं आगे तक पुतली में, यहाँ जो है आइरिस में भी जाती हैं, जिससे ये जो पर्दा है अभी हमने बात की थी उसका रंग जो है भूरा, नीला और ब्लैक जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये मध्य परत जो है उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं सबसे आंतरिक परत की, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। सबसे अंदर वाली परत कौन सी है भाई? दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। तो तीसरी जो परत है वो है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, इसे ही रेटिना कहते हैं, रेटिना। और रेटिना जो है सबसे आंतरिक परत है, ठीक है, आंतरिक और संवेदी है। किसके प्रति है? प्रकाश के प्रति। और प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी भाई? प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। प्रतिबिंब का निर्माण, ध्यान रखना, प्रतिबिंब का निर्माण कौन करेगा? रेटिना करेगी। अरे भाई, रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? रेटिना पर होगा। ये जो रेटिना नजर आ रही है इसी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं ये हम बात करते हैं। रेटिना के हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको अलग से बताएंगे। ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम खड़ी काट में, रेटिना की खड़ी काट में अलग से बनाएंगे। अभी हम केवल इतना समझते हैं कि जो रेटिना है उसके अंदर तंत्रिका कोशिकाओं के अलावा दो प्रकार की प्रमुख सेल्स होती है, और उन सेल्स को हम कहते हैं शंकु और शलाका शेल, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी आप इतना समझिए कि शंकु शेल जो होती है वो रंगों का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? रंगों का ज्ञान कराती है। और जो रॉड सेल होती है या शलाका शेल है वो अंधकार व प्रकाश का ज्ञान कराएगी। अंधकार व प्रकाश का। इनमें आयोडोप्सिन होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है रेटिनिन होता है। तो ये दोनों को हम आगे जब इसकी जो नेत्र की कॉर्निया, जो रेटिना है उसकी डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर आपको डिटेल से बताएंगे किन प्राणियों के अंदर जो है रॉड सेल ज्यादा होती है, किन में कम होती है। शंकु सेल रंगों का ज्ञान कराती है हमें, जिसमें लाल, हरे और नीले प्रमुख रंग होते हैं, उनका हमें ज्ञान कराती है। और उसी से यदि वो ज्ञान, यदि शंकु नहीं होंगे उसमें रंगों के,
तो हमें कलर ब्लाइंडनेस यानी जिसे हम कहते हैं वर्णांधता रोग हो जाता है। शलाका कोशिकाएं अंधकार और प्रकाश का ज्ञान कराती है। शलाका कोशिकाएं लंबी होती हैं जबकि शंकु कोशिकाएं शंकु के आकार की होती हैं। शलाका कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या मानव के अंदर हम पढ़ेंगे लगभग 115 मिलियन होती है, मिलियन, राइट, जबकि शंकु कोशिकाओं की संख्या 6.5 मिलियन होती है। तो ज्यादा संख्या में शलाका सेल्स होती है। उल्लू रात में देख पाता है जबकि मुर्गी, उल्लू रात में भी देख पाता है जबकि मुर्गी केवल दिन में ही देख पाती है। क्यों? ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है और मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दृष्टि पटल है वो प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और यहां पर दृष्टि पटल में दो प्रमुख चीजें हैं, उनको ध्यान से समझना है। एक, दृष्टि पटल के अंदर जो लेंस से किरणें जाती हैं वो एक नलिका के माध्यम से सीधी यहां पर जो दृष्टि पटल, जिसको हम पर्दा भी कह देते हैं, इस पर्दे पर जाकर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, ध्यान रखना, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा ही पढ़ता है, मस्तिष्क उसको सीधा ही पढ़ता है। यहां पर रेटिना पर जहां पर प्रतिबिंब सीधा और स्पष्ट बनेगा वो भाग कहलाता है, वो भाग कहलाता है पीत बिंदु। वो भाग क्या कहलाता है? पीत बिंदु। उसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु, या इसे जो है मैकिया लूटिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ एक गड्ढा होता है, ये जो पीत बिंदु है यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस। अब बात आती है कि पीत बिंदु का क्या महत्व है, तो महत्व आपको बताया, यहां प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनेगा, जबकि यहीं पर एक बिंदु और होता है इसके नीचे जहां से तंत्रिका नर्व निकल रही है, दैट इज दृक तंत्रिका अर्थात ऑप्टिक नर्व, तो वो भाग कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहां पर रेटिना की परत नहीं है, जबकि यहां से एक्सॉन निकल कर जा रहे हैं जो कि तंत्रिका बनाते हैं, कौन सी? दृक तंत्रिका। तो यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण ही नहीं होगा जब रेटिना नहीं है, तो इसलिए इसको अंध बिंदु का, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहां प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। जहां सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सुपर इमेज बनता है, वो कहलाता है पीत बिंदु, और उसका गड्ढा क्या कहलाता है? फोविया सेंट्रलिस। तो ये रेटिना के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम डिटेल से, मैंने कहा अगली वीडियो में बताएंगे रेटिना के बारे में, बहुत डिटेल से बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, चिंता मत करो। अब जो हमारे पास बचा है नेत्र के अंदर संरचना में, कक्ष और लेंस, तो हम लेंस की बात कर लेते हैं। भाई लेंस क्या होता है? तो लेंस जो है मानव की नेत्र जो है उसमें जो लेंस है, लेंस कैसा होता है? उभयोत्तल, उभयोत्तल कैसा होता है? उभयोत्तल, राइट, दोनों तरफ से मोटा, उत्तल, तो इसको हम कहते हैं उभयोत्तल। लचीला होता है, पारदर्शी होता है, बिल्कुल लचीला है, फ्लेक्सिबल, एकदम पारदर्शी, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनसे स्नायुओं के द्वारा बनी रहती है। यदि ये लेंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो हमें जो है प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा, फोकसित नहीं होगा, तो हमें दृष्टि दोष होंगे, जिससे हमें लेंस को बदलवाना पड़ेगा। तो इससे संबंधित कई विकार होते हैं जिन्हें हम आगे लेंगे। अब बात करते हैं कि लेंस काम क्या करता है। लेंस जो है सारी किरणें आ रही हैं प्रकाश की, उनको एक जगह फोकसित करके रेटिना पर ले जाता है, राइट। कॉर्निया तो यहाँ लेंस पर ले जाता है केंद्रित करके, और ये जो है आगे ले जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये है लेंस का जो है काम। अब लेंस क्या करता है, यहां से देखिए दो पार्ट कर देता है नेत्र के, दो कक्ष बन गए। एक बड़ा कक्ष अंदर की ओर है जिसे काचर कक्ष कहते हैं, काचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें काचाभ द्रव भरा होता है, दैट इज जैसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर। और एक कक्ष बाहर की ओर है जिसे तेजो कक्ष कहते हैं। इस कक्ष में जलीय द्रव भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ये जो है एक्वस ह्यूमर जो होता है, यानी जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से ये पारदर्शी, एक्वस यानी जलीय,
तो जलीय द्रव जो है वो एक्वस ह्यूमर है, जबकि ये विट्रस ह्यूमर है। दोनों पारदर्शी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों का कार्य क्या है, जो काचाभ कक्ष के अंदर जो काचाभ द्रव भरा है वो रेटिना पर एक दबाव बना के रखता है, लेंस पर आगे की तरफ दबाव बना के रखता है, जिससे लेंस सधा रहता है। यदि मान लीजिए ये दबाव कम हो जाए तो लेंस अंदर की ओर धंस सकता है, राइट, लेंस अंदर की ओर धंस सकता है। लेकिन यदि ये अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है काचाभ द्रव, तो रेटिना पर क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसे हम कहते हैं सबलकाय। क्या कहते हैं? सबलकाय, अर्थात ग्लूकोमा। ग्लूकोमा तो ये एक रोग है नेत्रों का, ग्लूकोमा। तो यहां पर रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाएगा काचाभ द्रव ज्यादा बनने से, ठीक है। इसी प्रकार जो जलीय द्रव है वो बाहर की तरफ है, तो वो नेत्र के कॉर्निया और नेत्र का जो लेंस है उन दोनों को लचीला और बनाए रखेगा, साथ में पोषण देगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज और विभिन्न प्रकार के जो है यानी पोषक पदार्थ होते हैं। तो ये इसको एक लुब्रिकेट प्रदान करेगा, साथ में पोषण भी देगा। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हम बताना यहां पर रह गया, क्या कि काचाभ कक्ष के अंदर जो द्रव है, काचाभ द्रव और जलीय द्रव, इनका स्राव कहां से होता है? तो ध्यान रखना, इनका स्राव ये सीलियरी काय करती है। इनका स्राव कौन करती है? ये सीलियरी काय करती है। इनका स्राव सीलियरी काय करती है। तो ये दोनों जो है लेंस को साधे रखते हैं और नेत्र को एक आकार भी बनाए रखते हैं, क्योंकि इनके अभाव में नेत्र के लेंस अंदर धंस जाएंगे और नेत्र की जो है स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये हमने नेत्र की संरचना में लगभग कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। आगे हम नेत्र की जो रेटिना है उसकी काट में कौन कौन सी सेल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपको उन क्वेश्चंस का जो है आपको जवाब देना है मेरे को कमेंट्स के अंदर। पहला क्वेश्चन ये है कि नेत्र जो भेंगापन है, भेंगापन किसके कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी केवल दिन में देख पाती है, जबकि जो उल्लू होता है वो रात में भी देख पाता है। किसके कारण देख पाता है वो बताना है आपको। इसके अलावा जो है आपको ये बताना है कि जो प्लीका सेमील्यूनेरिस है वो मानव में किस प्रकार का अंग है? इसी के साथ आज की क्लास जो है अपनी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे जो है रेटिना की डिटेल काट वाली स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।